हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डेप्थ एजुकेशन वंस अगेन। तो एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म के ऊपर। माई सेल्फ साहिल हुसैन शाह एंड आई एम परसुइंग माई एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी श्रीनगर। आज के वीडियो आप सब एस्पायरेंट जो भी इस बार मेडिकल कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, ये वीडियो आप सबके लिए है। देखिए, जब हम न्यूली मेडिकल कॉलेज के अंदर एंटर करते हैं, हम वहां पर ये देखते हैं कि वी हैव टू स्टडी लॉट ऑफ बुक्स। जैसे कि मैं अगर आपको ये बता दूं कि हमें फर्स्ट ईयर के अंदर 3 मेजर सब्जेक्ट्स हमें स्टडी करने पड़ते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो जब आप एनाटॉमी को देखेंगे, एनाटॉमी में ही आपको 4 वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, लगभग अगर मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के आपको 4 वॉल्यूम्स जो है एनाटॉमी के अंदर मिलेंगे, जो आपको स्टडी करना है। इसके अलावा फिजियो में भी आपको एक मोटी सी बुक गाइडन थमा दी जाएगी, आपको वो स्टडी करनी है। बायोकेम में भी वासुदेवन और सत्यनारायण जो है वो आप पढ़ सकते हैं। जब हम नीट क्लियर करके एमबीबीएस के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये लगता है कि हाउ वी कैन स्टडी इतना, यानी कि वास्ट सिलेबस है, इसको हम कैसे स्टडी करेंगे। बिकॉज अभी तक हम स्टडी कर रहे होते हैं अपनी बायो केमिस्ट्री, अपनी यानी कि 11th-12th के अंदर जब हम होते हैं, या नीट की प्रिपरेशन जब हम कर रहे होते हैं, तो उसमें हम यूजुअली बायो स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को स्टडी करते हैं, जिसका सिलेबस उतना वास्ट नहीं होता। बट जब आप एमबीबीएस के अंदर आएंगे, यू विल रियलाइज कि दैट वाज नथिंग। जब आप एमबीबीएस का एनाटॉमी का सिलेबस देखेंगे, फिजियो का सिलेबस देखेंगे, बायोकेम का सिलेबस, तो काफी सारे स्टूडेंट्स इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ देयर एमबीबीएस वो डिप्रेस हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई हम इतना सारा सिलेबस पढ़ के कैसे उसको रिटेन करेंगे एंड किस तरीके से हम अपने एमबीबीएस के एग्जाम को पास करेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि जब भी आप एमबीबीएस के अंदर आएंगे, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको धीरे धीरे अपने साथ साथ जो है उस टॉपिक को कवर करें। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि जो आप जिस तरीके से नीट के लिए पढ़ रहे थे 8-8 घंटे 9-9 घंटे, वैसे आपको स्टडी यहाँ पर नहीं करनी। उतना ज्यादा टाइम जो है आप स्टडीज को नहीं देते यहाँ पर। ऑब्वियसली अगर आप 2-2 घंटे जो है पढ़ेंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। मोर देन इनफ। हर रोज अगर आप 2-2 घंटे पढ़ते हैं, दैट इज मोर देन इनफ, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर अलग वैरायटी ऑफ स्टूडेंट आपको मेडिकल कॉलेज के अंदर देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट जो डे 1 से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो एग्जाम से 1 मंथ पहले से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दोनों वैरायटी ऑफ स्टूडेंट बड़ी आसानी से एमबीबीएस को निकाल देते हैं। बट आपको ये माइंड में रखना है कि यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी कंसेप्ट। आपको हर एक चीज पढ़नी है। ठीक है, जैसे अगर आप एनाटॉमी के 4 वॉल्यूम्स लेंगे, हर एक वॉल्यूम आप पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, आपके पास टाइम होता है, यू कैन स्टडी। ठीक है, अगर आप साथ साथ चलेंगे, आप हर एक वॉल्यूम को बड़े आराम से पढ़ लेंगे। आप इसी तरीके से फिजियो को भी बड़े आराम से पढ़ लेंगे। बट इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम के डे आप ये सारा रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इट इज ट्रू कि आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाता। तो उसके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, जो सिलेक्टेड टॉपिक्स आप रिवाइज करके एग्जाम देने जाते हैं, और उन्हीं सिलेक्टेड टॉपिक्स में ही आपका जो है एग्जाम जो है वो आता है। ठीक है, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स उसी सेलेक्टेड टॉपिक्स में से ही आते हैं। ठीक है, तो ऐसा डरने की बात नहीं है कि हम कैसे ये सारा सिलेबस रिटेन करेंगे। वो सारा सिलेबस कोई रिटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि आपको पढ़ना सारा है, ताकि आपका हर एक कंसेप्ट के थ्रू आप जाएं। ठीक है, हर एक कंसेप्ट के थ्रू आपको जाना जरूरी है। दैट इज वाई कि आप हर एक सब्जेक्ट की सेट एंड आर्ट बुक्स जो है वो स्टडी करें, वो आप पढ़ें। दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। लेकिन व्हाट यू हैव टू रिटेन, लास्ट पे आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स दिए जाएंगे, जो आपको रिवाइज करके बड़े आराम से यूनिवर्सिटी एग्जाम जो है पास कर लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, कभी भी सिलेबस को देख के आप डिप्रेस ना हो जाएं। जब भी आप स्टार्टिंग में एमबीबीएस के अंदर आएंगे तो आप डिप्रेस ना हो सिलेबस देखकर। वो सिलेबस है वास्ट, बट धीरे धीरे आपको कवर करना है। एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट आप सारा का सारा उसे रिटेन करेंगे। वो बिल्कुल भी ये नहीं कि आपको वो रिटेन करना ही करना है। वो सारा अगर आप रिटेन नहीं, कोई नहीं कर पाता, आप भी नहीं कर पाएंगे वो सारा का सिलेबस रिटेन। तो आपको कुछ गिने चुने सेलेक्टेड टॉपिक्स जो है वो स्टडी करके जाना है और अपने एग्जाम्स को निकालना है। तो डिप्रेस ना हो, बड़े आराम से एमबीबीएस के अंदर आप स्टडी करें। बिकॉज अब आपको वो ट्रैक मिल चुका है, जिस ट्रैक के आप तलबगार थे, जो चीज आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिल चुकी है। देन व्हाट यू हैव टू डू, आप बड़ी आसानी से, कंसिस्टेंसी से, बड़े आराम से जो है इस फ्लो के अंदर जो है आप अपना एमबीबीएस निकाल देंगे। तो डिप्रेस कभी ना हो। जो आप सिलेबस आप देखते हैं एमबीबीएस के अंदर, उतना आपको जो है बड़े आराम से जो है आप एमबीबीएस कर लेंगे। तो यही आपसे बताना था कि कभी भी आप इस सिलेबस को देखकर ऐसा ना सोचे कि हमसे नहीं हो पाएगा। हर एक से हो पाएगा। जो भी एमबीबीएस के अंदर आता है वो डॉक्टर बन के ही निकलता है। ठीक है, तो आपको ये समझ लेना है कि ये जो टॉपिक से बड़े आसानी से आप कवर कर लेंगे। ये आपको मुझे इस वीडियो के अंदर समझाना था। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।